नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका AT चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया विषय लेके फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज का विषय हमारा घन और घनमूल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई स्क्वायर होता है वो ऐसी दो भुजाओं से मिलकर बना होता है जो आपस में बराबर होती हैं। अब जैसे घनमूल, घन तो ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, उसको हम घन कहते हैं। ठीक है, तो हमने आज देखना है कि भाई किसी भी संख्या का हमने घन निकालना है, क्यूब निकालना है या उसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं उसको बिल्कुल हम जो है चुटकियों में सोल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा मेथड क्या रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो विषय रहेगा हमारा घन और घनमूल। ठीक है, तो जैसे कि स्क्वायर में हमने पढ़ा था, इसको भी हम क्या है प्राइम फैक्टर से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नाम से पता चला घन, इसका मतलब तीन तीन के हमने इसमें पेयर बनाने पड़ेंगे। तो हम एक जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1728 है, तो हम इसको प्राइम फैक्टर से सोल्व करेंगे। तो हमने देखा इसको 2 से हम भाग कर सकते हैं। तो 2 8 16, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 0, 2 8 16। तो प्राइम फैक्टर आपको करते जाना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर अब 2 पे नहीं कटेगा, 7 और 2 9, इसका मतलब अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो 3 पे चलेगा। तो ये आ जाएगा 3, 3 ये 3 में 27, यहाँ पे आ जाएगा 3 में 27, फिर 3 पे चलेगा। ठीक है, 3 3 9, फिर आगे जो है कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमने देखा, हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो सबसे पहला जो 3 अंकों की जो पेयर जो बना है वो ये बन गया। फिर नेक्स्ट जो 3 का बना है वो ये हो गया, और फिर जो है लास्ट में जो बना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये 3 का लास्ट में पेयर बन गया। तो वहाँ पे स्क्वायर में हमने जितने, जैसे 2 का पेयर बना था, यहाँ पे 3 3 का पेयर। तो इसका मतलब जब हम किसी संख्या का घन बनाएंगे तो हमने उसको 3 बार लिखना है। ठीक है, और जब घन से जो संख्या दी हुई है उसका घनमूल निकालेंगे तो वहाँ पे 1 लिखना है। तो यहाँ पे हम इसका घनमूल निकाल रहे हैं कि मूल संख्या क्या थी, ओरिजिनल संख्या क्या थी। तो वहाँ पे इस 2 के नाम का 1 ले लेंगे, नेक्स्ट के नाम का भी 1 ले लेंगे, और नेक्स्ट जो है 3 के नाम का भी 1 ले लेंगे। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिये 12। इसका मतलब ये 12 का क्या है, घनमूल थी। ये संख्या जो है 12 का जो है घनमूल है। ठीक है, घन है 12 का, क्या है ये, घन है ये। ठीक है, और इसका घन पूछे तो 1728 है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं कि भाई इसको ट्रिक की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक की हेल्प से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के जो है क्यूब पता होने चाहिए। चलो आइए जल्दी जल्दी मैं देख लेता हूं। तो यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो जाए। जो है स्मार्ट बोर्ड का यही फायदा है। ठीक है, कोई डस्टर वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो हमने देखा 1 का क्यूब, ठीक है, 1, 2 का क्यूब देख लेते हैं 8 होता है, 3 का क्यूब देख लेते हैं जो 27 होएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब जो हो जाएगा 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 700
29 और 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000। तो हमने ये जो है 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के जो हैं क्यूब देख लिए। यहाँ पे अब हमने विशेष चीज़ें देखनी है। देखिए क्या है वो, देख लेते हैं एक बार। एक, क्या और किसी संख्या में, किसी संख्या के घन में एक आया है? इकाई का नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं 2 यहाँ पे। ठीक है, ये भी कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे हमने सभी संख्याओं का देखा, कहीं पे भी इकाई का अंक घन में रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, दोहराया नहीं गया। इसका मतलब इसको क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा जब हम इसको ट्रिक से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सिंगल है, ये सारे ही जो है सिंगल है। और क्या देखा है आपने यहाँ से, और क्या चीज देखी? देखिए, 1 का क्यूब किया तो हमने 1 ही आया भाई यूनिट प्लेस पे। ठीक है, 2 का क्यूब किया, यहाँ पे 1 जो है सेम 2 नहीं आया। 3 का करा, यहाँ पे भी सेम नहीं आया। 4 में यहाँ पे 4 किया तो यूनिट प्लेस पे भी 4 आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 5 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस पे 5 आया। 6 का किया तो यूनिट प्लेस पे 6 आया। 7 में नहीं आया। ठीक है, 7 में नहीं आया। 8 में वो भी नहीं आया। 9 में 9 का क्यूब किया तो 9 ही आया, और 0 में तो 0 है ही। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, ये संख्याएं 4, 5, 1, 6 और 9 और 0, इन संख्याओं के यूनिट प्लेस पे घन करने पे जो है सेम संख्या, सेम अंक आता है। ठीक है, तो यहां से अब हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जब हम इसको जो है ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक बार इनकी टेबल जो है देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो मैंने कुछ टेबल बनाई है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है 15 तक तो कम से कम आपको याद ही होने चाहिए। जब एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब देख लेते हैं, जैसे हमने 10 तक देखा था, अब 11 पे देखो, यूनिट प्लेस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 2 पे 8 आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखा हमने 2 का क्यूब किया तो 8 आया, लेकिन 8 का क्यूब किया तो 2 आया। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, 3 का क्यूब किया तो यहाँ पे 7 आया यूनिट प्लेस पे। ऐसे ही 7 का क्यूब किया तो यहाँ पे 3 आया। ठीक है, ये भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टेबल देखी। आप इसको एक बार जो है नोट कर लो और बार बार रिवाइज करोगे तो हर चीज़ जो है संभव है, हम कर सकते हैं। जो हमने एक बार माइंड में सेट कर लिया कि हमने ये करना है तो करना है। आपको नौकरी लगनी है तो आपने ये सोच लिया मैंने पुलिस में जाना है, मैंने आर्मी में जाना है, तो आप जाओगे। मैंने IAS बनना है, IPS बनना है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप एक बार मन में सोच लेते हो, अगर उसी तरह से आप लगन के साथ काम करते हो तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। ठीक है, तो ये हमने जो है इसके क्यूब देख लिए हैं। ठीक है, अब हम जो है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देखा भी क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो है आगे हम देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे सोल्व किया जा सकता है। ट्रिक से कैसे सोल्व किया जा सकता है, आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है पहला ही क्वेश्चन था, तो हमने जो है उसको सोल्व किया। ठीक है, क्या था हमारे पास 1728 था। हमें क्या पता है, ये 12 का क्यूब है। ठीक है, ये छोटी संख्या है, हम कर सकते हैं इजीली से। तो हमने 3-3 के पेयर बनाए थे। जैसे कि मैंने ये कहा था, a का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a गुना a। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसके 3-3 पेयर बनाएंगे। जैसे वर्ग में था वहाँ पे 2 भुजाएं बराबर थी, यहाँ पे 3 है तो 3-3 का पेयर बना लिया हमने। ठीक है, और जो पेयर नहीं बना उसके आगे हम 0-0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 0 लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, तो 3 के पेयर बना लिए। अब क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से ये पेयर जो है यहां पे एक ऐसी यहां पे जो है ट्रिक से क्या करेंगे, डिवीजन मेथड नहीं लगाएंगे। यहां पे ट्रिक से क्या करेंगे हम,
जो है 3 3 के पेयर बना लिए। हमने ये देखना है कि ये जो 8 है किसके क्यूब में आता है, किसके क्यूब में आता है 8, 2 के में आता है, बिल्कुल सही है। तो ये 2 आ गया, हमारे आंसर का यूनिट डिजिट तो आ गया 2, क्योंकि 2 किसी और के क्यूब में नहीं आता है, ठीक है। और हमने जब ये नेक्स्ट नंबर पे चले तो यहाँ एक ऐसे संख्या को देखना है जो या तो इसका परफेक्ट क्यूब हो या इससे क्या हो, कम हो। मान लो कि यहाँ 1 है तो 1 का परफेक्ट क्यूब 1 ही होता है, तो हम 1 लगा देंगे। तो ये हमारा 12 का जो है क्यूब 1728 होता है। चलो हम और संख्याएं ले लेते हैं, ये तो हो गया 12 का। चलो हम नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई संख्या है 110 592, ठीक है, ये है। इसका हमने क्या करना है, क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो हमने पीछे से जोड़े बनाए। ट्रिक क्या था, ट्रिक क्या था, 2 हमने देखना किसके क्यूब में आया था, 2 के में आया था 8 और 8 में आया था 2, तो इसका मतलब ये किसका है भी 8 का 512 होता है क्यूब, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट आ गया हमारे आंसर का। अब देखते हैं दहाई के अंक पे क्या आएगा, 110 किसका जो है परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 4 का 64, 5 का 125, तो हमने देखा 4 का 64 है तो छोटे वाला लेना, इसका मतलब 4 का है। इसका मतलब जो इसका आंसर है, इसका जो क्यूब आएगा हमारा वो क्या आएगा, 48 आएगा, ठीक है, क्यूब रूट 48 आएगा, ठीक है। इसकी जांच भी कर लेते हैं। 48 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, ठीक है, यहाँ से 2 कम है 0 4 और क्या है 2 कम है, तो 25 से 2 कम है तो आ जाएगा 2304 होता है। फिर हमने इसको 48 से फिर गुणा करनी थी, ठीक है। तो 48 से गुणा करके देख लेते हैं, 4 8 32 और 23 8 192, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, ठीक है। फिर 4 चौके 16 और 23 चौके 92, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 2 6 और 3 9, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 1 11। तो इसका मतलब जो हमने किया वो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम जो है क्यूब और क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जो बेसिक्स है। लेकिन आजकल जो कंपटीशन चला हुआ है, कंपटीशन में हमें जो है टाइम को ही सेव करना है, और वही सभी लोगों की स्ट्रेटजी होती है। जो वहाँ पे जो जीतता है टाइम बचाने में, वही असली विनर होता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो आज के लिए जो हमने क्यूब और क्यूब रूट पढ़ा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा, उसके लिए आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।